हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी। क्या मैसेजेस है हनुमान जी का आप सबके लिए? ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है आपको यहाँ से डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प और गाइडेंस मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि हनुमान जी क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। So we have love abounds, we have giving and receiving, we have throat chakra, we have release. सबसे पहले तो हनुमान जी कह रहे हैं कि कुछ बातें हैं आपके अंदर, वो जैसे कि आप ना कुछ कहना चाहते हो किसी से, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमारे अंदर ही भर जाता है एकदम से, कि हम सोचते हैं कि पता नहीं सामने वाले को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो हम ना उस कारण अपने आप को जो है वो दुखी करते रहते हैं। पर कभी कभी ना बोलना अच्छा होता है, कभी कभी थ्रॉट चक्रा को एक्टिव करना अच्छा होता है, और वो हमारे थ्रॉट चक्रा के लिए भी अच्छा होता है कि हम वो इमोशंस को दबा के ना रखें। इवन थ्रॉट चक्रा एंड हार्ट चक्रा दोनों के लिए बेटर होगा वो। तो अगर आपको किसी से कुछ कहना है, कुछ डिस्कस करना है, कोई बात है आपके मन में, कुछ आपको परेशान कर रही है कोई बात, प्लीज़ उस बात को जाके उससे डिस्कस करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप उस इंसान से नहीं कर सकते हो बात डिस्कस, लाइक पॉसिबल ही नहीं है, तो आप किसी और के साथ डिस्कस करो या आप कहीं लिखो, बट उसको अपने अंदर से रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप जाके उसको हनुमान जी के सामने भी कह सकते हो, बट उसको अपने अंदर से रिलीज़ करो, बिकॉज वो ना ऐसी डार्क चीज़ है जो आपको लाइट से दूर करे जा रही है, वो ना आपको अपने आप से मिलने नहीं दे रही है। तो अगर आपको इस डार्कनेस को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है तो आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना होगा अपने अंदर से। वो सारी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपका दिल दुखाती हैं, या कुछ ऐसे डार्क फियर्स हो सकते हैं, आपके कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई डर हो सकता है, तो उन चीज़ों को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। और क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी ना आपका टाइम चल रहा है गिविंग और रिसीविंग का। जो आप सोचोगे, जो आप चाहोगे वही मिलेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव ही सोचोगे, नेगेटिव चीज़ें ही आप अगर सोचते रहोगे अपने दिमाग में, तो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आती जाएंगी, और आप ये बिल्कुल नहीं चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अच्छा आए, तो जो आपके अंदर पहले ब्लॉकेजेस हैं उनको पहले आपको हटाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जाके आप बिल्कुल कनेक्ट हो पाओगे विद डिवाइन, विद पॉजिटिविटी। तब आपकी लाइफ में वो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, वो अट्रैक्ट होनी स्टार्ट होंगी। एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स ऑल्सो, विच शोज़ की कुछ डिज़ायर्स हैं आपकी, कुछ दिली इच्छाएं हैं आपकी जो आप बहुत चाहते हो। आप दिल के बहुत अच्छे पर्सन हो, राइट? लेकिन कहीं कभी ना कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परीक्षाएं आपको देनी पड़ती हैं जो आपने सोची भी नहीं होती हैं, जो बहुत टफ चैलेंजेस हैं आपकी ज़िंदगी के, जो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, राइट? तो बट आपको ये समझ के रखना है कि आपका दिल, आपके इमोशंस ही आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपके इमोशंस जो हैं वो आपकी स्ट्रेंथ ही बने रहें, आपके इमोशंस जो हैं आपकी वीकनेस ना बने। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर ओवर पावर मत होने दो, ठीक है? आप दिल के अच्छे हो, आप दिल के अच्छे रहो, दिल से मैनिफेस्ट करो, दिल से प्रेयर करो, दिल से सबका अच्छा चाहो, और अपना इंट्यूशन यूज़ करो। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपना इंट्यूशन यूज़ करो। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हनुमान जी के आगे सरेंडर कर दो। चलिए और कार्ड्स हम देखते हैं आपके लिए, मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी। We have High Priestess, we have Justice, Five of Wands, वी हैव टेम्परेंस। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, वो सीधा थ्रॉट चक्रा के ऊपर ही जैसे आया है, तो इससे मुझे फीलिंग आई कि आपका किसी के साथ तो अगर झगड़ा या प्रॉब्लम हुई है, और आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप है कि मुझे मतलब उसको कुछ बोलना है, मुझे क्लियर करना है, या जो भी है, इट्स बेटर कि है ना, आप क्लियर अगर कर सकते हो तो आप कर लो, ठीक है? वैसे तो
कई बार ऐसा होता है कि आप क्लियर करने जाओ तो लड़ाई और बढ़ जाती है। तो पर अगर सामने वाला पर्सन थोड़ा सा सेंसिबल है और आपको लगता है कि ठीक क्लियर कर सकते हो आप, तो कर लो। अदरवाइज अपने आप को उस झगड़े से या उस कंपटीशन से बाहर निकालो, ठीक है, फिर सरेंडर कर दो। फिर जो कर्मा है ना, जस्टिस कार्ड आया है, कर्मा, आप सही हो तो आपको अच्छा कर्मा मिलेगा, आप सही हो तो डिवाइन आपके साथ गलत नहीं करेंगे। फिर जो फैसला है ना वो डिवाइन ही करेंगे। तो फिर आप उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस मिलने वाला है और ये जस्टिस बहुत ही कड़ा जस्टिस होगा यहाँ पे। एज इफ कि जैसे कि आपने जो कुछ भी सहा है, जो कुछ भी आपके जीवन में आपने प्रॉब्लम्स देखी है ना, उसका जिसने आपको तकलीफ दी है, जिस पर्सन ने, जिस सिचुएशन ने, उसका जो अब जो कर्मा है ना वो अब हनुमान जी डिसाइड करेंगे। आप उनके ऊपर सरेंडर कर दो या तो, ठीक है, अपनी लाइफ को आप बैलेंस में रखो। आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा प्योर एंड स्पिरिचुअल है। दैट्स वाई जो गलत लोग हैं या ईवल चीज़ें हैं ना वो आपसे अट्रैक्ट जल्दी हो जाती हैं और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। बिकॉज आप देख लो ना, उठा के किसी की भी आप जर्नी देख सकते हो, लाइक भगवान राम की जर्नी आप देखो कि वो कितने प्योर हैं, वो कितने डिवाइन है, राइट। पर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कितनी सारी रही हैं। और तो आई फील कि जो इंसान बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है, उसकी लाइफ में ही प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होना है, आप बहुत प्योर सोल हो। टेम्परेंस कार्ड भी यही दिखा रहा है। आप एक बहुत बैलेंस पर्सन भी हो, आपको पता है आपके अंदर ना कोई बहुत ऊंचे ऊंचे डिज़ायर्स नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपका है कि ठीक है, जैसे नॉर्मल डिज़ायर्स जो सबकी होती हैं, मटेरियल की, घर हो, ठीक है, नॉर्मल एक, ठीक है, सब कुछ हो घर में, अब आप उस बस वो आपके लिए वो काफ़ी है। आपको अब ऐसा नहीं है कि नहीं 10-15 घर और हों, 5-6 गाड़ियाँ और हों, मतलब आपका ऐसा कुछ ओवर नहीं है। फिर यू आर वेरी सेटिस्फैक्ट्री पर्सन की, ठीक है, आप सेटिस्फाई भी हो जाते हो अपनी लाइफ से जल्दी ही, ठीक है। ओ लाइक ओवर 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 और वो आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी वाला एंगल भी है और वो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करता है। आपके मटेरियल डिज़ायर्स को ज़्यादा उसके पीछे ना भागो, ठीक है, नॉर्मल न्यूट्रल रहो, जितना आपको चाहिए उतना ही रखो और बाकी न्यूट्रल रहो, बाकी डिवाइन से कनेक्ट हो, उनकी भक्ति करो। तो आप कहीं ना कहीं आप बैलेंस बना के चल रहे हो अपने दोनों तरह की लाइफ में, ठीक है। आप में पेशेंस भी अच्छा है और इट्स लाइक कि आप हाई प्रीस्टेस भी हो, ठीक है। आप थोड़े से सीक्रेटिव भी हो और हनुमान जी यही कह रहे हैं कि आप थोड़े से सीक्रेटिव बन के रहो ज़िंदगी में इस टाइम, क्योंकि हर कोई आपका दोस्त हो वो ज़रूरी नहीं है, कोई आपका एडवांटेज भी ले सकता है। तो अपने सीक्रेट्स, अपनी बातें, डू नॉट शेयर इट विद एवरीबडी। और जब भी मुसीबत में हो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, बिकॉज आपका जो इंट्यूशन है ना वो कभी आपको गलत सलाह नहीं देगा। आप, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका इंट्यूशन रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और आपको पता है अच्छे और बुरे इंसान में क्या फ़र्क होता है, आप समझ जाते हो, आपको ना वो एनर्जीज मिल जाती है। कोई आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा हो पर वो अंदर से बहुत ख़राब है, तो आपको वो समझ में आ जाता है, ठीक है। सो अपनी लाइफ को छुपा के रखो लोगों से, डू नॉट बी लाइक रेलिवेंट ज़्यादा मत दिखाओ कि, और अपना मिस्टीरियस एंगल अपना रखो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहो, बिकॉज आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है ना वो आपकी स्पिरिचुअलिटी ही है। चलिए और देखते हैं यहाँ से हम हनुमान जी के मैसेजेस आपके लिए। सो वी हैव ग्रेट गुड फॉर्चून। तो आपका लक जो है वो आपके साथ है, आपका लक जो है वो आपको फेवर करेगा। फिर दिसंबर का मंथ में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है फॉर सर्टेन थिंग्स। आप कुछ आपके काम पूरे हो सकते हैं, कुछ आपकी विशेज़ यहाँ पूरी हो सकती हैं। वी आर वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। आपको हर बार ये फीलिंग आती रहती है कि कोई ना कोई आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ कुछ हो रहा है। आपको हमेशा वो नेगेटिव फीलिंग आती रहती है, डिप्रेशन सा फील होता रहता है, बिकॉज कि आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, आपको नज़र जल्दी लग जाती है, या फिर आप हो ही इतने अच्छे कि लोग आपकी अच्छाई से चलते हैं, ये भी हो सकता है। आपकी किसी ना किसी बात से लोग जेलस हैं, तो वो जो नेगेटिविटी है वो आप तक आती है, तो वो डिप्रेशन के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। आप रोज़ प्रेयर करो, उससे भी आप प्रोटेक्टेड रहोगे। आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो थ्रू मेडिटेशन, कनेक्टेड रहो डिवाइन के साथ, और नेगेटिव लोगों से जो है वो कम से कम मिलो या इंटरेक्शन करो। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस,
सो लाइफ में अगर रिस्क लोगे तभी जाके आप लाइफ जी पाओगे। डर डर के नहीं जीना है आपको। सो चांस लो, जो काम आप करने से डर रहे हो, करूँ ना करूँ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये नहीं सोचना है। टेक दैट रिस्क, डू दैट थिंग, वो काम करो। ओके, क्या पता सब कुछ अच्छा ही हो, क्या पता जैसा आप सोच रहे हो वैसा ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। ओके, सो आप रिस्क लो। हनुमान जी कह रहे हैं कि रिस्क लो। चलिए यहाँ से देखते हैं। वी हैव लव। सो लव भी है, ज़रूरी है। लव करो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे लव करो, डिवाइन से लव करो, और अपने आप से भी लव करो। लव को अपने अंदर हमेशा रखो। फॉरगिवनेस, और फॉरगिव कर दो। जिनको आप माफ़ करना मुश्किल लग रहा है आपको इस टाइम की, ठीक है, मैं इस पर्सन को माफ़ नहीं कर सकती हूँ, बट आपको करना पड़ेगा इस टाइम, जस्ट बिकॉज कि ताकि आप उस कार्मिक साइकिल से डिटैच हो जाओ। वो कार्मिक साइकिल जो है आपकी लाइफ में एंड हो जाए। बाकी हनुमान जी देख लेंगे, बट आपको भी फॉरगिव करना ज़रूरी है कुछ लोगों को, सिचुएशंस को। देन वी हैव एनवायरनमेंट। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर मदर नेचर इन एनी फॉर्म, चाहे आप बर्ड्स की हेल्प कर रहे हो, चाहे आप किसी कोई पेड़ प्लांट को आप ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, ये ठीक है, या फिर आप कोई नया ट्री प्लांट कर रहे हो, एनीथिंग, या आप बर्ड्स के लिए पानी भर के रख रहे हो, एनीथिंग इन द फॉर्म कि आप एनवायरनमेंट के लिए आप कुछ कर सको। कि आप ग्लोबल वार्मिंग जिन चीज़ों से ज़्यादा होती है, जैसे कि अब एसी से ज़्यादा हो रही है, तो हम एसी कम से कम यूज़ करें। सो एनीथिंग दैट इज़ हार्मिंग द एनवायरनमेंट, उससे आप अपने आप को दूर करो, और जो एनवायरनमेंट की ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं चीज़ें, वो आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट करो। सो वो अगर आप कर सकते हो तो दैट विल बी वेरी नाइस। देन वी हैव लव पार्टनरशिप। तो आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे इनके साथ आप हैं अभी, वो उनका और आपका ना कि एक डिवाइन कनेक्शन है, तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ है इस टाइम। सो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, या वो कहीं ना कहीं आपकी आने वाले टाइम में आपका साथ देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो आपकी लव पार्टनरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। आपकी रीडिंग में मुझे नंबर 6 बहुत दिख रहा है, तो नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 369 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए यहाँ से हम आपके लिए अब फाइनल एडवाइस देख लेते हैं फ्रॉम हनुमान जी। क्या है फाइनल एडवाइस फ्रॉम हनुमान जी? फाइनल एडवाइस क्या है हनुमान जी की? लेट्स चेक। वी हैव रिलीज कंट्रोल। जो बातों पे आपका कंट्रोल नहीं है, जो कुछ डर है या कुछ ऐसे कुछ लाइक आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है रिगार्डिंग फ्यूचर की, क्या होगा क्या नहीं होगा, रिलीज़ कर दो कंट्रोल। जो होगा अच्छा होगा, और डिवाइन संभाल लेंगे। जो जिन बातों पे कंट्रोल नहीं है आपका, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसको कंट्रोल रिलीज़ कर दो। देन वी हैव लीव द पास्ट बिहाइंड। और पास्ट को भी छोड़ो, जो हुआ पास्ट में, जो भी दुख दर्द थे वो छोड़ो, उसको बैठ के या उसका इशू बना के अपनी फ्यूचर को ख़राब मत करो। सो पास्ट को छोड़ो और अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दो इस टाइम। एंड वी हैव गो वाइल्ड। लाइफ चाहती है कि आप थोड़ा सा वाइल्ड बनो, थोड़ा सा अपने अंदर पैशन लाओ, वो जज्बा लाओ, वो जुनून लाओ। तो हनुमान जी भी वही चाहते हैं। सो रेड कलर आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में उस पैशन की कमी है, वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है आपको। सो यूज़ रेड कलर, वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। सो गो वाइल्ड, एक्सप्लोर करो लाइफ को, एंड स्टेप इन टू योर पावर। सो हनुमान जी इज़ ऑल अबाउट पावर एंड वाइल्डनेस की, मतलब उन्होंने जो भी काम करे हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने पूरे पावर के साथ किए हैं। तो वो आपको करना है, और बिल्कुल डरना नहीं है। जैसे शेर होता है ना, बिल्कुल कि कोई डर नहीं है, जंगल का राजा, बिल्कुल आपको वैसे एकदम जीना है जैसे लाइक अ किंग, कि आप डरो नहीं किसी से, अपनी पावर को पहचानो और वो पावर को यूज़ करो और लाइफ में आगे बढ़ो बस, और अपनी लाइफ को बनाओ। दिस इज़ ऑल हनुमान जी वॉन्ट्स फ्रॉम यू। ओके गाइज, सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प गाइडेंस मिली हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।